बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम वबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल अक़वालि वल अमाल। अल्लाहुम्मा जअल अमलना फ़ी रिदाका आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास नंबर 3 है, थर्ड मिरास के कोर्स में। और कल हमने वारिसीन के ताल्लुक़ से बात शुरू की थी और हमने कहा था कि आज वारिसीन को जितने हमने कल पढ़े हैं उनको अब 2 ग्रुप्स में बांट देंगे। एक अस्हाब फ़ुरूद होंगे, इंशाअल्लाह आज वो काम शुरू करेंगे। उस वहाँ जाने से पहले अगर रिलेशनशिप्स में किसी को कोई मसला है तो बता दें। तो आवाज़ कम है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, आवाज़ कम तो नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, आवाज़ तो कम नहीं होनी चाहिए। अभी ठीक है आवाज़? आवाज़ ठीक है ना, क्लियर है? और हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि माँ शरीक वाले जो रिश्ता है उसमें कन्फ्यूजन है। तो उसमें कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है, इसको समझाया भी है मैंने। एक जो है छोटा सा एक इमेज भी शेयर किया था ग्रुप में, जो शायद एग्ज़ाम देने के लिए काम आए। मैं एक बार उसको स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये वाला जो है मैंने शेयर किया था ग्रुप में। ठीक है ना? तो माँ शरीक वाला जो मसला है वो देखें कैसा है, बिल्कुल इख्तिसार से हम उसको यहाँ पर बता दें। मसलन ये एक शख्स है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी की एक बीवी है अस्मा। ये प्लस का मतलब है इनकी शादी हुई, मैरिज, और माइनस का मतलब है तलाक हो गया। तो अब्दुल गनी जो है उनकी ये एक पहली बीवी है अस्मा। उसके बाद इन्होंने ये जो ज़ैनब थी उससे शादी की। ज़ैनब का जो पहला निकाह था वो खालिद से हुआ था, लेकिन बाद में इनका सेपरेशन हुआ। तो ज़ैनब और खालिद के ये 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है, अहमद, अब्दुल कादिर और सफ़िया। ये 3 बच्चे हैं खालिद और ज़ैनब के। ठीक है, ये एरो से समझ में आ रहा है कि इन दोनों की ये 3 औलादें हैं। उसके बाद यहाँ से जब तलाक हुआ, इद्दत वगैरह पूरी हुई, तो फिर अब्दुल गनी से निकाह हुआ ज़ैनब का। तो अब्दुल गनी की अब 2 वाइफ हो गई, एक अस्मा और एक ज़ैनब। तो अब्दुल गनी और ज़ैनब से एक बेटा है इमरान। अब्दुल गनी और ज़ैनब से एक बेटा इमरान है। एरो के कलर्स मैंने सेम इसलिए रखे हैं कि जहाँ पर ज़ैनब की शिरकत से औलाद हो रही है तो वहाँ पे सेम कलर है। तो ये भी ज़ैनब की, इन पर भी जो है लफ्ज़ औलाद का इतलाक़ होगा कि ये ज़ैनब की औलादों में से है। देखें, औलाद उसी की मानी जाएगी या तो जिसके कोख से पैदा हुई हो या फिर जिसके नुतफ़े से पैदा हुई हो। औलाद उनको ही कहा जाता है। जैसे ज़ैनब से जो औलादें हुई, ये सफ़िया, अब्दुल कादिर, अहमद, तो ये इनकी औलादें मानी जाएंगी क्योंकि इन्होंने उनको दुनिया में इनके ज़रिए आए। अहमद, अब्दुल कादिर और सफ़िया, ये इनकी वजह से। उसके बाद यहाँ पर जो अब्दुल गनी है, अब्दुल गनी की और ज़ैनब की औलादों में से इमरान भी है। तो क्योंकि ये भी ज़ैनब से ही है तो इसको भी ऑरेंज एरो से बता दिया कि ये भी इनकी औलाद मानी जाएगी, या यानी लफ्ज़ बेटे का इतलाक़ होगा इमरान पे और इमरान की ये माँ कही जाएगी ज़ैनब। उसी तरह से सफ़िया, अब्दुल कादिर, अहमद की भी माँ ज़ैनब कही जाएगी, यानी लफ्ज़ माँ का इतलाक़ ज़ैनब पे होगा, इन 3 के एतबार से भी और इमरान के एतबार से। इमरान के वालिद अब्दुल गनी, और उसके बाद अब्दुल गनी की जो दूसरी वाइफ है अस्मा, इनसे 2 बेटे हैं, महमूद और मोहम्मद। ठीक है, तो ये इनकी औलाद मानी जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो ऑरेंज एरोज़ हैं वो ज़ैनब की औलादें हैं, जो ब्लू एरो हैं वो अब्दुल गनी की औलादें हैं, और अस्मा की औलाद ब्लैक से हमने बता दी थी ये, क्योंकि इन दोनों की है तो ये ब्लैक से इनको। अब देखें कि माँ शरीक होने के लिए, माँ शरीक कहते हैं इसको जो जहाँ माँ शरीक हो, यानी इन्वॉल्व हो, यानी दोनों की माँ सेम हो। वो औलादें जिनकी माँ सेम है
उनको माँ शरीक भाई बहन माना जाएगा। तो अगर इमरान के केस में देखें तो इमरान की जो सफ़िया जो है वो इमरान की माँ शरीक बहन होगी, क्योंकि माँ कॉमन है, इनकी माँ कॉमन हो रही है। देखें ऑरेंज एरो से इसको हमने यहाँ पे बताया, तो माँ कॉमन है, तो ये माँ शरीक बहन होगी सफ़िया। इसी तरह से अब्दुल कादिर माँ शरीक भाई होगा और अहमद भी माँ शरीक भाई होगा इमरान का। और इसी तरह से ये वाली चीज़ भी ट्रू होगी कि सफ़िया का इमरान माँ शरीक भाई है, अब्दुल कादिर का इमरान माँ शरीक भाई है, और अहमद का भी इमरान माँ शरीक भाई है। तो इसीलिए इसको हमने माँ शरीक कर दिया इस तरह से कि ये इनका रिलेशनशिप माँ शरीक का एक दूसरे के साथ। यहाँ पर जब आएंगे तो इन दोनों का रिलेशन होगा बाप शरीक, क्योंकि इनके बाप सेम है, माँ अलग है। देखिए इमरान की माँ जैनब है और महमूद और अहमद की मोहम्मद की माँ अस्मा है। तो इनकी माँ डिफरेंट है लेकिन इनका बाप सेम है, तो इसलिए ये बाप शरीक कहलाएंगे कि बाप कॉमन है इनका। तो इमरान और महमूद बाप शरीक भाई हैं, इसी तरह से मोहम्मद और इमरान भी बाप शरीक भाई हैं। तो ये इनका रिलेशनशिप है। महमूद और मोहम्मद आपस में सगे भाई हैं और ये तीनों सगे भाई बहन हैं, क्योंकि इनके माँ और बाप सेम है, इनके माँ और बाप सेम है। इसी तरह से ये दोनों भी इनके माँ और बाप सेम है, इसलिए महमूद और मोहम्मद भी सगे भाई हैं। इमरान का और कोई है ही नहीं, इसीलिए वो अकेला है। तो ये बाप शरीक हो गए। लेकिन अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इनका कहीं से कहीं तक कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। इनकी माँ भी अलग और बाप भी अलग। देखिए इनकी माँ और बाप अस्मा और अब्दुल गनी है, इनके माँ और बाप जैनब और खालिद है। तो इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। तो अगर इनमें से किसी की वफात होती है तो ये दोनों किसी भी सूरत में वारिस नहीं बनेंगे। इनमें से किसी की वफात होती है तो ये तीनों किसी भी सूरत में वारिस नहीं बनते। ठीक है, तो ये इसे इस तरह से समझा गया। और ये ऊपर थोड़ा सा चले जाएं तो जो दादा दादी का मसला है या नाना नानी का मसला है वो भी देख लें, जो कल बात अधूरी रह गई थी। तो यहाँ पे चचाओं को भी मैंने इन्वॉल्व इसलिए कर लिया ताकि माँ शरीक बाप शरीक चचा और सगा चचा पता चल जाए। देखिए अब्दुल गनी अब्दुल सित्तीर जो हैं वो अब्दुल गनी के वालिद हैं, और ये अंजुम अब्दुल सित्तीर की बीवी यानी कि अब्दुल गनी की वालदा। ठीक है, तो ये अब्दुल सित्तीर और अंजुम से अब्दुल गनी और जैद ये दोनों औलादें उनकी, यानी ये सगे भाई हुए आपस में। अब्दुल गनी का सगा भाई जैद, और इसी तरह से अब्दुल सित्तीर की एक और बीवी है खदीजा, उनसे एक बेटा है जकरिया। तो ये देखें बाप कॉमन शेयर हो रहा है, ये एरो बाप की तरफ से यहाँ भी जा रहा है और ये एक एरो बाप के साथ एक यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके बाप कॉमन है। जब बाप कॉमन होते हैं और माएँ अलग होती हैं तो ये दोनों जैद और जकरिया ये बाप शरीक भाई हुए। इसी तरह से अब्दुल गनी भी जकरिया के बाप शरीक भाई हुए। ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। तो अब अगर एक दर्जा हम नीचे आए और हम कहें कि महमूद का और जकरिया का रिश्ता क्या है, तो हम कहेंगे ये जो है बाप शरीक चचा होंगे महमूद के। इसी तरह से मोहम्मद के भी जकरिया बाप शरीक चचा होंगे और जैद सगे चचा होंगे। क्यों? क्योंकि अब्दुल गनी के सगे भाई हैं इसलिए सगे चचा, और जकरिया बाप शरीक भाई हैं इसीलिए महमूद और मोहम्मद के ये बाप शरीक चचा होंगे। इसी तरह से इमरान के लिए भी, क्योंकि इमरान भी इसी बाप की औलाद है अब्दुल गनी की, तो इसीलिए इमरान के भी ये जो है सगे चचा होंगे और ये बाप शरीक चचा होंगे। लेकिन इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं, ना जकरिया से ना जैद से, क्योंकि ये टोटल अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे खालिद से जुड़े हुए हैं। और देखें इस्लाम में जो निज़ाम है ना, ये पैट्रियार्चियल कहते हैं इसको, बाप से चलता है। इस्लाम में ख़ानदान बाप से चलता है, और इसके ख़िलाफ़ जो यहूद हैं बदबख्त, उनके यहाँ माँ से चलाते हैं। वो उनके यहाँ जो सिस्टम है माँ से चलता है, वो पैट्रियार्चियल सिस्टम नहीं है उनके यहाँ। इसीलिए आप पाएंगे कि अगर किसी यानी जो औरत अगर यहूदी है और आदमी अगर यहूदी नहीं भी है तो उसकी जो औलाद होने वाली होगी उसे वो यहूदी मानते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कुछ उल्टा हो जाए, यहूदी आदमी कोई गैर यहूदी औरत से शादी कर ले, तो फिर अब इससे जो औलाद होगी उसको यहूदी नहीं माना जाता, और उसके लिए फिर पूरे दुनिया भर के प्रोसेस करवाते हैं बेवकूफ़ बनाने के काम काज। तो बहरहाल इस्लाम का जो सिस्टम है पैट्रियार्चल सिस्टम है, ये बाप से चलता है, ये माँ से नहीं चलता। और यही सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही सिस्टम है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि ये पैट्रियार्चल सिस्टम है, इसलिए सारी चीज़ें जो जा कर के कनेक्ट होती हैं वो बाप से जाकर के उस पर डिपेंड होती हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जब असबा का भी जिक्र आएगा और उसमें जो हज के कवायद वगैरह होते हैं वो सब के सब इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उसमें हमको 3 चीज़ें अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमें जिहद देखनी पड़ती है, ग्रुप जिसे बोलते हैं, हम ग्रुप देखेंगे, उसके बाद दर्जा देखेंगे यानी चेन देखेंगे, और उसके बाद में हम कुव्वत देखेंगे रिश्ते की। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोई शख्स मरने वाले से कितना करीब है, और वो मरने वाला जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस भी है जो आने वाली है कि अलहिकुल फराइदा बि अहलिहा,
और उसके बाद फमा बकिया फली अवला रजुलिन ज़कर, और जो बच जाएगा वो सबसे ज़्यादा करीबी जो मर्द होता है उसको जाकर के मिलता है, करीबी मर्द कहा गया। ठीक है, इसीलिए असहाबा की फहरिस्त में अक्सर लोग, अक्सर क्या पूरे के पूरे आप देखेंगे सब के सब मर्द ही हैं, सिवाय मोतिका को छोड़ करके आज़ाद कराने वाली औरत, अपने किसी गुलाम को आज़ाद किसी औरत ने कराया, बस वो एक फीमेल है जो असहाबा की फहरिस्त में आती है, जो आज के सिस्टम में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें अब्दुल सित्तीर की हमारी बात हो गई कि ये अब्दुल गनी के वालिद हैं, ये बीवी उनकी 1, बीवी 2, 2 वाइफ। और अब्दुल सित्तीर के देखें वो और ऊपर जाएं तो अब्दुल सित्तीर के वालिद अब्दुल अलीम। तो अब अब्दुल गनी के अब्दुल अलीम कौन हुए, ये बताएं, अब्दुल अलीम कौन हुए अब्दुल गनी के? हाँ, दादा हुए। अब ये देखें किसी ने सवाल किया कि मोहम्मद और महमूद और इमरान भी सगे भाई, नहीं सगे भाई कैसे होंगे? सगे भाई होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी माएँ भी सेम हो। तो जब माँ सेम नहीं है, ये देखें इमरान की माँ कहाँ अस्मा है, इमरान की माँ तो ज़ैनब है। तो जब माँ अलग हो गई तो ये सगे, फिर ये आपस में ये दोनों सगे भाई बहन नहीं हो सकते, यानी सगे भाई नहीं है ना, महमूद और इमरान सगा भाई नहीं है, मोहम्मद और इमरान सगे भाई नहीं है, बाप शरीक है, इनका बाप कॉमन है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, बाप शरीक होंगे ये। ठीक है, तो ये दादा है, हमने कहा कि ये अब्दुल अलीम दादा है। और ये कौन है, आयशा कौन है, अब्दुल गनी की आयशा कौन है? आयशा कौन है अब्दुल गनी की? हाँ, दादी दादी होगी। है जी, सही। तो वो दादी है। ठीक है, तो ये दादी हो गई। अब इधर आ जाएं, ये जो है ये अंजुम, अंजुम जो है अब्दुल गनी की माँ है, और इनके बाप हैं अब्दुल रहीम, और इनकी माँ है हुस्ना। ठीक है, तो अब्दुल रहीम, अब्दुल गनी के अब्दुल रहीम कौन हुए? अब्दुल रहीम कौन हुए? हाँ, नाना हुए। और इसी तरह से हुस्ना कौन हुई? हुस्ना कौन हुई? अब्दुल अब्दुल गनी की नानी हुई। यस, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर भी बात समझ में आ गई। अब अगर हम मसलन यहाँ से और ऊपर चलें, मसलन ये यहाँ पे अब्दुल अलीम है, अब्दुल अलीम से ऊपर आप मसलन आप यहाँ पे एक और नाम डाल दें, अब्दुल गफ्फार कर दें, कि अब्दुल गफ्फार जो है अब्दुल अलीम के वालिद हैं। ठीक है, अब इनके वालिद हैं तो एक वालदा भी होंगी, तो मसलन यहाँ पे एक वालदा का भी नाम हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं फातिमा। ठीक है, यहाँ पर अपना प्लस साइन डाल देते हैं। तो ये अब्दुल अलीम के वालिद और वालदा हैं दोनों ये। अब देखें तो ये अब्दुल गनी के अब्दुल गफ्फार कौन हुए? अब्दुल गनी के अब्दुल गफ्फार कौन हुए? हाँ, परदादा, ग्रैंडफादर, दादा, हाँ परदादा हुए, अस्मा, अस्मा ये लिख रही है कि दादा, परदादा हुए वो। ठीक है ना, यानी दादा के बाप, परदादा। ठीक है, और फातिमा कौन हुई? फातिमा कौन हुई अब्दुल गनी की? परदादी। ठीक है ना, परदादी हुई। अब इस जगह पे आ जाते हैं, ये तो सिस्टम देखें, यहाँ कहने का मकसद ये, जैसा ये जितना ऊपर जाएंगे वो सब वारिस बनते हैं, अगर नीचे वाले नहीं मौजूद होंगे, मसलन अब्दुल गनी की वफात हुई, अब्दुल सित्तीर भी नहीं है, अब्दुल अलीम भी नहीं है, होता बहुत रेयर है ऐसा। अब्दुल गनी की मसलन वफात हो गई, इनके वालिद भी पहले ही वफात हो चुकी थी, उनके जाने ये दादा की भी हो गई थी, ये लेकिन मौजूद है परदादा, ऐसा रेयर है, लेकिन मसलन मान ले, फर्ज करें, ये तो ये फिर ये वारिस बन जाएंगे, ये बाप की जगह पे आ जाएंगे। इसीलिए जो इस्लाम में ये उन पर लफ्ज़ जो है ना अब का ही इतलाक होता है, ऊपर कितने भी चले जाएं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आबा में से हैं, अब में से हैं, बाप में से हैं। और आपने जब उहुद के मौके पे थे तो आपने अपनी निस्बत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ की थी कि मैं उनका बेटा हूँ, हालांकि बेटे नहीं पोते थे, लेकिन इस्लाम में जो दादा हैं वो, और यानी ऊपर के जितने भी जद होंगे दादा वगैरह, उन पर बाप लफ्ज़ का इतलाक होता है। तो ये भी जो है, क्योंकि ये दादा परदादा हैं तो ये बाप के मकाम पे आ जाएंगे, अगर ये नीचे के अफराद नहीं होंगे, इनकी वफात हो चुकी होगी, तो अब्दुल गनी के वालिद के तौर पे फिर ये जो परदादा होंगे ये मीरास में, विरासत में हिस्सा पाएंगे। तो ये अब्दुल गफ्फार। अब मसलन यहाँ पे ये जो ऊपर जितने भी जाएंगे वो वारिस बनते जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आ जाए मसलन, क्योंकि ये फातिमा भी हैं, परदादी हैं, तो इनके भी माँ बाप होंगे, तो इनके माँ बाप को हम अगर यहाँ लिख लें, मसलन फातिमा के माँ बाप को, तो मैं जो कौन बताना चाह रहा हूँ अभी कि कौन वारिस बनेगा कौन नहीं बनेगा वो समझाना चाह रहा हूँ। फातिमा के लिए हम मसलन इनके जो वालिद हैं हम कहते हैं, इनको भी एक नाम दे देते हैं
तव्वाब, ठीक है, अब्दुल तव्वाब। ये फ़ातिमा के अब्बा हैं और यहाँ पर इनकी वालदा का नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दिया, चले यहाँ पे ऐमन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी वालदा, किसकी, फ़ातिमा की। तो अब देखें, एक एरो भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद यहाँ से इस तरह से लगाया, ठीक है। तो ये फ़ातिमा के वालिद वालदा है। और एक और एरो में लगाता हूँ ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ चीज़ वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें। फ़ातिमा जो है वो यहाँ पर आके जुड़ रही हैं इसी तरह से, क्योंकि ये इनके वालिद वालदा है, ठीक है ना। अब ये चेन हमारी पूरी हो गई, ठीक है। अब देखें, फ़ातिमा परदादी हैं, परदादी के बाप, क्या इन पर लफ्ज़ दादा का इतलाक़ किसी भी सूरत में, या बाप लफ्ज़ का इतलाक़ इन पर हो सकता है, या दादा लफ्ज़ का इतलाक़ अब्दुल तव्वाब पर हो सकता है? सोच के बताएं, क्योंकि ये फीमेल के वालिद हैं, ये फीमेल के वालिद हैं। तो फीमेल के वालिद वालदा जो होते हैं, उमूमी तौर पर उन पर क्या लफ्ज़ का इतलाक़ होता है? किसी, हाँ, ये नहीं, जद फासिद ठीक है, मैं अभी अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, नाना नानी लफ्ज़ का इतलाक़ होता है, ठीक है ना, उनको नाना नानी कहा जाता है। तो जो फीमेल से जुड़े होते हैं, फीमेल के माँ और बाप जो होते हैं, उन पर नाना और नानी लफ्ज़ का इतलाक़ होता है। तो यहाँ फ़ातिमा से जो जुड़े होंगे ना, ये नाना और नानी के दर्जे में आ गए। अब क्योंकि नानी तो वारिस बनती है, इसलिए ऐमन ये वारिस बनेंगी। अगर मसलन यहाँ पे मसलन कोई ना मौजूद हो, मसलन यहाँ पर वालदा मौजूद नहीं है, अंजुम, अभी हम पढ़ेंगे ये क़वाइद कि किस सूरत में नानी, अगर अंजुम मौजूद ना हो और हुस्ना भी मौजूद ना हो, ठीक है, और ये इधर और जो फीमेल्स हैं, मसलन जैसे आयशा तो खैर दादी के दर्जे में, फ़ातिमा भी मौजूद ना हो, तो उस सूरत में ऐमन, ये बहुत लंबी चेन है, ऐसा होता नहीं हो, लेकिन मकसद बताने का ये है कि ऐमन तो वारिस बन सकती है, क्योंकि नानी वारिस बनती है, लेकिन नाना वारिस नहीं बनते, नाना वारिस नहीं बनते हैं, यानी असहाबुल फुरूद में भी उनका शुमार नहीं है और समा भी नहीं होता है, वो ज़वील अरहाम में चले जाते हैं। तो ये असहाबुल फुरूद में से भी नहीं होते हैं नाना, और ये असबा में से भी नहीं होते हैं। तो इन पर क्योंकि दादा लफ्ज़ का इतलाक़ नहीं हो सकता, इसीलिए ये वारिस भी नहीं बनते हैं। कायदा याद रखें, कायदा ये है कि जो भी शख्स किसी औरत के ज़रिए मैयत से जाके जुड़ता है, देखें आप, जब अब्दुल तव्वाब को देखें, चेन कैसे जा रही है, फ़ातिमा से होते हुए जा रही है, औरत आ गई बीच में, ये इसको येलो कर देते हैं, जब औरत फीमेल बीच में आ गई तो ये जो है ये वारिस नहीं बनेंगे। इधर भी आ जाएं आप, अब्दुल रहीम को देखें, अब्दुल रहीम जब ऐसे जाकर के मिलते हैं तो अंजुम के ज़रिए से जाके मिलते हैं, तो यहाँ पर भी फीमेल आ गई तो ये क्रॉस हो गए, ये नहीं बनेंगे, वारिस नहीं बनेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसका है माँ शरीक भाई और बहन, जैसे देखें यहाँ पर माँ शरीक भाई बहन एक्सेप्शन है। जब इनको मसलन आप अगर जाना चाहें, जैसे इमरान की वफ़ात होती है, इमरान की अगर वफ़ात होती है तो ये लोग वारिस बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये जा रहे हैं, हालांकि ज़ैनब जो कि औरत है उसके वास्ते से, लेकिन अल्लाह ने इनके ताल्लुक से सेपरेटली कुरान में आयत बयान की, इनका अलग हिस्सा बयान है, इसीलिए ये वारिस बनते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह से नानी का भी जो मामला है, नानी भी एक माँ के ज़रिए आकर के जुड़ रही है, माँ जो मैयत है उससे, तो इसके बावजूद भी ये हिस्सा पाती है, क्यों? इसके ताल्लुक से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रावी हदीस से कहते हैं कि जाअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल जद्दती अस्सुदुस, जद्दा के लिए, और ये जद्दा नानी थी जो आई थी, उसके अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी ऐसा वाक़या हुआ था, तो उसके लिए सुदुस रखा, इज़ा लम यकुन माअहू और इज़ा लम यकुन दूनहू उम्मुन, जब माँ नहीं होगी तो, यानी ये अगर माँ मौजूद नहीं होगी तो नानी को सुदुस दिया जाएगा, माँ मौजूद होगी तो नानी को कुछ नहीं मिलेगा, नानी को कुछ नहीं मिलेगा, हत्ता कि दादी को भी कुछ नहीं मिलेगा, नानी और दादी दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, माँ मौजूद होगी तो। ये इख्तिलाफी मसला है, और अहनाफ के नज़दीक जो है वो कहते हैं कि जैसे जो हनाबिला हैं उनके नज़दीक भी यही है कि जो दादी है, अगर माँ नहीं है या इवन बाप है, तो बाप की मौजूदगी में भी दादी हिस्सा पाती है, मैयत के बाप की मौजूदगी में भी दादी हिस्सा पाती है, ठीक है। तो इख्तिलाफी मसला जब आगे जाएंगे तो हम इस पर बहस कर लेंगे, लेकिन ये समझने की कायदा ये है, जो हमने कल भी बात की थी, कि औरत के ज़रिए जो भी आकर जुड़ता है मैयत से, वो हिस्सा नहीं पाता है, उसके एक्सेप्शन नानी है और ये
जो माशरिक भाई बहन है उसके एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके लिए सरी नस मौजूद है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, तो फिर हम आगे बढ़ें। ये चीज़ क्लियर हो गई, जिनका इश्काल था वो उनको भी क्लियर हो गई मैं समझता हूँ। तो अब हम हमारे जो आज की क्लास है जिसमें हमको सेग्रीगेट करना है वारिसीन को, वहाँ पर चलते हैं। मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फुल स्लाइड फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। नज़र आ रहा हो तो ज़रा थोड़ा सा बता दें। क्लियर नज़र आ रहा है ना? मैं देख नहीं पाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा किसी को अगर फुल स्क्रीन नज़र आ रहा है तो। देखना पड़ेगा मैसेज किए हैं क्या किसी ने। बोल दें आप मुझे, मुझे नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी मुझको वापस से उसको फुल स्क्रीन में करना पड़ेगा। ठीक है, कल जो पॉइंटर का इशू था वो भी आज इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब ये लेज़र पॉइंटर है। तो आज जो है फसलुन फी अनवाइल वारिसीन, ये फसल जो है, अब जो कल हमने वारिसीन देखे थे जिसमें ज़ौजैन थे और उसके बाद में फ़ुरू थे, उसके बाद में उसूल थे, उसके बाद में हवाशी। हवाशी में दो लोग थे, उखुवा और उमूमा। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इतना याद कर लिया होगा। अगर ये पूरे आपने याद कर लिए तो ये बस वारिस यही है जो वारिस जो हिस्से पाते हैं, चाहे वो असहाब फुरूद के तौर पे हो या सबा के तौर पर, बस वारिस यही है। तो अगर ये याद हो गया आपको, इनको आपने महफूज कर लिया अपने जहन में, तो अब इसकी जो सेपरेशन है, डिवीजन है, वो आसान हो जाएगा। तो जो डिवीजन होता है वो डिवीजन इस तरह से होता है कि देखें, एक तो होते हैं असहाब फुरूद, वो जो वारिसीन हमने पढ़े वो या तो इस कैटेगरी में आएंगे या फिर वो असबा वाली कैटेगरी में आएंगे, जिसे असहाबुत तासीब भी कहते हैं या इसे असबा भी कहते हैं। असहाबुत तासीब भी कह सकते हैं इनको, इनको असबा भी कह सकते हैं। असहाब फुरूद कौन है? असहाब फुरूद वो हैं हुमुल लज़ीना याखुज़ून सहमहुमुल फुरूदा कमा जाअ फिन नुसूस। ये अपने जो मफरूदा हिस्से हैं, जो मुकर्ररा हिस्से हैं, जो अल्लाह ने ऑब्लिगेट कर दिए हैं लोगों के हक़ में, ये वो लेते हैं। अल्लाह की किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो सादिर हो गए इनके हिस्से, जो शरीयत ने बता दिए, ये वो हिस्सा लेते हैं। पहले इनको हिस्सा दिया जाएगा सबसे पहले। जब ये मसले में मौजूद होंगे, मरने वाले मसलन मरने वाला है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है, और जो है बहन वगैरह हैं, तो ये जो वो असहाब फुरूद में, और ये अपना हिस्सा पहले इनको दिया जाएगा सबसे पहले। और हमने कहा कि अक्सर, जैसे कल बात हुई थी, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबकी सब असहाब फुरूद में आती हैं। इनासु कुल्लुहुन्ना मिन असहाबिल फुरूद मा अदा वाहिदा वहियल मौतिका। सारी की सारी जो फीमेल्स आती हैं वो असहाब फुरूद में आती हैं, सिवाय मौतिका के। ये मौतिका कौन है? जिसने गुलाम को आज़ाद किया, वो औरत है जिसने किसी गुलाम को आज़ाद किया, तो ये असबा में जाती है, ये असहाब फुरूद में नहीं आती है। तो ये अकेली औरत है जो असहाब फुरूद में से नहीं होती है। ठीक है, अगरचे कि औरत है लेकिन इसका शुमार असबा में किया गया है, इसको असहाब फुरूद में नहीं रखा गया। तो जितनी भी औरतें हो सकती हैं, चाहे वो बेटी हो, पोती हो, बहनें हो, बहनें भी हर किस्म की, यानी जो भी 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, सब के सब असहाब फुरूद में से। 3 किस्म की बहनें कौन सी हैं? सगी बहनें हैं, बाप शरीक बहनें और माँ शरीक बहनें। तो ये सब की सब जो है असहाब फुरूद में से, इनके हिस्से अल्लाह ने बता दिए हैं। इनको 1/2 देना है, 2/3 कब देना है, 1/3, 1/6 क्या सिस्टम है, कब दिया जाएगा, तो वो इनके हिस्से मुकर्रर हैं। ठीक है, तो ये असहाब फुरूद होते हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं और मुतय्यन हिस्से हैं, वो इनको दिए जाते हैं जो अल्लाह की किताब में मौजूद हैं। ये असहाब फुरूद होते हैं। और सारी औरतें इसी में हैं। औरतें जितनी भी हैं वो सब असहाब फुरूद हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के हक मारे जाते थे। इन्हीं के हक कदीमन जो जाहिलियत का दौर था उसमें इनको हिस्सा नहीं दिया जाता था औरतों को। क्यों? क्योंकि ये घर पे रहती थी, जंग नहीं लड़ती थी, इनको कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम आया, इस्लाम ने उस सिस्टम को ख़त्म किया, इनके हिस्सों को क्लियर कट बता दिया कि इनके हिस्से दे दो, उसके बाद में तुम मेल्स जो हो वो आपस में लड़ भिड़ करके ले ही लोगे अपना अपना हिस्सा तासीबन। तो उनको असबा में रख दिया। तो ये असहाब फुरूद है। असहाब तासीब या असबा कौन है? असबा वो हैं जो बचा हुआ हिस्सा पाते हैं। इनसे अगर कोई हिस्सा बचता है तो इनको मिलता है, नहीं बचता है, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वो लोग जो एतराज़ करते हैं कि देखो इस्लाम में तो
अव्वल तो ये कि इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि औरतों को हिस्सा दिया, पहले नहीं मिलता था, इस्लाम आया और औरतों के हिस्से फिक्स कर दिए। यहाँ तक कि एक से ज़्यादा अगर बेटियां हैं या पोतियां हैं या बहनें हैं तो उनको 2/3 दिया गया, 2/3, यानी औरतों को 66%, 66.67% अल्लाह ने औरतों को दिया है हिस्सा 100% में से। जबकि मर्द जो होता है मैक्सिमम उसका हिस्सा 50% है, जो कि शौहर का होता है। एक मर्द का मैक्सिमम हिस्सा अल्लाह ने 50% ही रखा, जबकि औरतों का मैक्सिमम हिस्सा अल्लाह ने जो है 66.67% रखा है, 2/3। तो ज़्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आकर एतराज़ करते हैं जो मुस्तशरिकीन है, ओरिएंटलिस्ट हैं, कि देखो औरत को कम देते हो, आप कहते हो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक ज़कर को, एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे भी हालात होते हैं जिसमें आप मसला बनाएंगे, कभी इंशाअल्लाह आगे जाकर के हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जहाँ पर औरतों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। अगर उसकी जगह पे उसी के लेवल का मर्द हो तो उसे कम हिस्सा मिलेगा। वो हम देखेंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि कैसे देखें औरत को ज़्यादा हिस्सा दे रहा है इस्लाम। तो ऐसे भी मौके होते हैं। तो ये मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। अल्लाह जानता है, अल्लाह खालिक है, उसने पैदा किया है मखलूक को, बेहतर जानता है किसको कितना हिस्सा देना है, और अहले इल्म ने इस पर काफ़ी कलाम किया है कि इसके वजूहात क्या हैं, इसकी हिकमतें, जो प्रोबेबल हिकमतें हो सकती हैं वो क्या है ऐसा करने की। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है कि हम उसमें जाएँ, लेकिन इतना याद रखें कि अस्हाब फ़ुरूद में जितनी भी औरतें हैं सब इसमें आ जाती हैं। और फिर बाज़ मर्द भी इसमें आ गए हैं, जैसे माँ शरीक भाई हैं या शौहर हैं। तो ये जो 2 हैं, इसी तरह से बाप भी किसी सूरत में अस्हाब फ़ुरूद के तौर पे हिस्सा लेता है। तो ये बाज़ मर्द हज़रात भी हैं जो अस्हाब फ़ुरूद में हैं, लेकिन औरतें सारी की सारी अल्लाह ने कवर कर लिया है अस्हाब फ़ुरूद में। अस्हाब तासीब जिनको बचा हुआ माल मिलता है, ठीक है? तो कहते हैं ये वो वरसा हैं मय्यत के जो कि बाप की जिहत से हैं, ठीक है? जो माल जिनको जाता है विरासत का, लेकिन बगैर किसी मुतय्यन शेयर के उनको नहीं जाता। यानी ये जो बचता है वो लेते हैं, ऐसा इनका कोई शेयर फिक्स नहीं है कि 1/2 देना है, 1/3 देना है, 2/3 देना है, 1/6, 1/8, ये फिक्स नहीं है। ये उसी सूरत में अगर ये अकेले होंगे, यानी अस्हाब फुरूद में से कोई नहीं है, सिर्फ असबा है, तो ये पूरा का पूरा माल फिर इनको चले जाएगा। और अगर अस्हाब फुरूद में पूरा माल खत्म हो गया तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये जो असबा होते हैं ये सिर्फ उस सूरत में हिस्सा पाते हैं जब ये कुछ माल बच कर के इनके पास आए। लेकिन बाज़ असबा ऐसे होते हैं जो हर सूरत में हिस्सा पाते हैं, जिसमें मसलन बाप है, बेटा है, ये ऐसे हैं जो कभी महरूम नहीं हो सकते, यानी इनको हिस्सा मिलना ही मिलना है असबा होने के बावजूद। वो हम देखेंगे अभी कि 6 ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हिस्सा पाते हैं। तो ये असबा, ये हो गए असहाब फुरूद और असबा। असहाब फुरूद कौन है, अगला चैप्टर जब आएगा तो उसमें इनके बारे में बात आ जाएगी। अभी हम असबा के बारे में बात कर लेंगे। जो असबा में अगर हमने जिनको याद कर लिया तो जितने बचे बाकी वो सबके सब असहाब फुरूद होंगे। असबा जो है, ये असबा भी 2 किस्मों के होते हैं अव्वलन, ये बुनियादी तौर पे। एक तो जो असबा होता है वो होता है असबा सबबिया, असबा सबबिया, जो किसी सबब की बिना पे असबा बनता है। और एक होता है असबा नसबी या असबा नसबिया, नसब की बुनियाद पर। नसब की बुनियाद मतलब ब्लड रिलेशन। तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर असबा है। असबा सबबी कौन होता है, असबा सबबी मोतिक और मोतिका, जो गुलाम को आज़ाद करने की बिना पर असबा बनते हैं वो सबबी होते हैं। उसको पढ़ने की, जैसे हमने कहा, सिर्फ याद रखें कि वो 2 मोतिक और मोतिका, आज़ाद करने वाला मर्द गुलाम को और आज़ाद करने वाली औरत जिसने गुलाम को आज़ाद किया, वो असबा की फहरिस्त में सबसे नीचे लिखे जाते हैं। यानी क़ुव्वत के एतबार से सबसे पावर में लो होते हैं, सबसे उनका पावर कम होता है, सबसे आखिर में आएंगे वो। जब ऊपर के कोई नहीं होंगे तब उनका नंबर लगेगा। तो वो असबा की फहरिस्त में सबसे आखिर में रहते हैं, मोतिक और मोतिका। तो वो सबब की बुनियाद पे असबा बनते हैं। किस सबब, वला के सबब। जबकि नसब की बुनियाद पे जो बनते हैं वो ये 3 किस्मों के असबा होते हैं, इसको याद रखें। एक होते हैं असबा बिन नफ्स, दूसरे असबा बिल गैर, और असबा माअल गैर, ठीक है? असबा बिन नफ्स कौन है, असबा बिन नफ्स वो हैं जो अपने आप में असबा बनते हैं। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती कि इनको कोई आकर के असबा बनाए, अपने आप में ये असबा हैं। उस हदीस की रोशनी में जिसका हमने जिक्र किया, इब्न अब्बास, सही बुखारी में है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस है, अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़कर, के जो माल जो है वो
पहले तो उसके अहल यानी असहाब फुरूद को दे दो, अलहिकुल फराइदा बि अहलिहा, उसके अपने अहल के यानी असहाब फुरूद को दे दो। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर फली औला रजुलिन ज़कर, तो वो जो सबसे ज़्यादा करीबी मर्द रिश्तेदार होगा मैयत का उसको दिया जाएगा। तो इस फहरिस्त में क़ुरबत के यानी इनके मैयत से करीब होने के एतबार से एक फहरिस्त है, हमें उसे उसी ऑर्डर में याद कर लेना है और वो आसान है। अगर आपने कल का जो क्लास में वारिसीन की जो लिस्ट थी उसको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है, और हमने जो आपको बताया था कि बुनुवा, उबुवा, उखुवा, उमुमा, ये जो 4 चीज़ों को इस ऑर्डर में याद कर लिया है तो फिर ये मसला बहुत आसान है। तो पहले हो गए असबा बिन नफ्स, जो अपने आप में खुद असबा बन गए, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में असबा हैं। जब ये आएंगे तो खुद अपने बलबूते पर माल इनको मिल जाएगा वारिस होने के एतबार से, असबा बिन नफ्स। दूसरी कैटेगरी है असबा बिल गैर। असबा बिल गैर, ये बा जो है सबबिया होता है, बा बहुत सारे मानों में आता है। यहाँ पर बिल गैर से मुराद किसी गैर के सबब असबा बनते हैं। ये गैर कौन है? ये गैर इनके भाई होते हैं, इसीलिए असबा बिल गैर में 4 औरतें आती हैं। 4 औरतें असबा बिल गैर में आती हैं। ये 4 औरतें कौन हैं? बेटी, पोती और सगी बहन और बाप शरीक बहन। ये 4 जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो असबा बिल गैर में आती हैं। जब ये अपने अपने भाइयों के साथ होंगी तो इनके भाई इनको असबा बना देंगे, ठीक है, इनके भाई इनको असबा बना देंगे। उसके उस वक्त ये अपने जो मुतय्यन हिस्से हैं वो नहीं पाएंगी। फिर कुरान में जो इनके हिस्से हैं ना, ये 1/2 है, 2/3 है, फिर वो हिस्सा नहीं पाएंगी। किस सूरत में? जब इनका भाई इनके साथ मौजूद हो। जैसे बेटी है तो उसके साथ बेटा होगा, तो बेटा उस बेटी को क्या बना देगा? असबा बना देगा। वो यही मुराद है असबा बिल गैर से। असबा बिल गैर मतलब गैर की वजह से। वो गैर कौन है? ये असबा बिन नफ्स है। असबा बिन नफ्स से मुराद मसलन बहन है, बेटी है, तो उसके साथ एक बेटा अगर मौजूद होगा तो बेटा उस बेटी को असबा बना देगा। इसी तरह से अगर पोता है, एक पोती है, पोती के साथ अगर पोता भी मौजूद है तो पोता इस पोती को असबा बना देगा। इसी तरह से और नीचे जाएं, बहनों की कैटेगरी में उखुआ में जाएं, तो उखुआ में जब जाएंगे तो सगी बहन के साथ सगा भाई अगर मौजूद है तो सगा भाई इस सगी बहन को असबा बना देगा। इसी तरह से बाप शरीक बहन है, उसके साथ उसका बाप शरीक भाई है, तो वो बाप शरीक भाई इस बहन को असबा बना देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बाप शरीक भाई इस बाप शरीक बहन का सगा भाई होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी किसी दूसरे यानी चचा से बेटा हो सकता है, यानी उसका कज़िन हो सकता है वो, लेकिन वो उसको, अगर वो बाप शरीक भाई है इस लड़की का, तो फिर वो उसे असबा बना देगा। ये आगे जब जाएंगे तो मिसालों से और वाज़ेह हो जाएगा। तो असबा बिल गैर ये 4 फीमेल्स होती हैं। कौन है वो? बेटी, पोती और 2 बहनें, यानी सगी बहन और बाप शरीक बहन। ये असबा बिल गैर बनती हैं कब? जब इनके भाई मौजूद हों जो इन्हें असबा बना देंगे, तो ये असबा बिल गैर हो गया। असबा माल गैर 2 फीमेल्स हैं, ये भी 2 फीमेल्स हैं, वो इन्हीं में से 2 हैं। यहाँ हमने 4 को बात की, उसमें से बेटी और पोती को अगर निकाल दे तो जो 2 बहनें बचती हैं, वो 2 बहनें किसी ऐसी बेटी के साथ अगर ये आ जाएं जो निस्फ 1/2 शेयर ले रही है, या ये कहें कि ऊपर कोई बेटी मौजूद है इनसे ऊपर, कोई भी बेटी अगर मौजूद है इनसे ऊपर, चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज्यादा हो, तो वो बेटी आकर के इन बहनों को असबा बना देगी, जिसे असबा माल गैर कहते हैं। असबा माल गैर का मतलब है ये है कि विद उसके साथ असबा बन जाती है। यानी मसलन बेटी मौजूद है मरने वाले का, मसलन एक बेटी है, एक माँ है, एक बेटी छूट गई और साथ में एक बहन है, सगी बहन, ठीक है ना। मसला कैसा हुआ? एक मरने वाला था, आदमी था, उसकी एक माँ है, उसके बाद उसकी एक बेटी है मरने वाले की, और मरने वाले की एक सगी बहन है। तो अब ये जो मरने वाले की ये जो बेटी है अकेली है तो वो निस्फ हिस्सा लेगी, लेकिन ये जो सगी बहन यहाँ मौजूद है, ये सगी बहन किसके साथ मौजूद है? बेटी के साथ। तो बेटी जो है, बेटी का साथ होने की वजह से अब ये जो सगी बहन है असबा बन जाएगी और ये बचा हुआ माल लेगी, ये बचा हुआ माल लेगी। ये मुराद है असबा माल गैर से। तो ये 2 औरतें हैं, सगी बहन और बाप शरीक बहन जो होती है वो असबा माल गैर बनती है। अभी हम आगे एक छोटा सा एक टेबल है उसमें और चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए असबा की एक फहरिस्त है, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो कॉलम है इसमें सारे के सारे असबा बिन नफ्स हैं जो अपने आप में खुद असबा बनते हैं। देखें हमने जो ऑर्डर बताया था, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, यही ऑर्डर है इस लाइन से देखें तो। बुनुआ में जो 2 मुज़क्कर हमने पढ़े थे वो बेटा और पोता थे, दोनों को यहाँ लिख दिया हमने, बेटा और पोता।
ठीक है ना, इब्नुन और इब्नुल इब्नी, यानी ये बेटा हुआ, ये पोता हुआ। तो जिहत बुनुआ में ये दोनों आ गए, बुनुआ के अंदर ये दोनों आ गए। ठीक है, हमने जो जितने जो टोटल वारिसीन देखे थे, तो हमने बुनुआ में हमने क्या देखा था, मुजक्कर में बेटा और पोता देखा था, और मुअन्नस में बेटी और पोती को देखा था। लेकिन वो मुअन्नस है इसलिए अभी उनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया, वो यहाँ पे अलग से लिखे हुए हैं, असबा बिल गैर में देखे। तो असबा बिन नफ्स में हमने इन दोनों को लिख दिया है क्योंकि ये मुजक्कर हैं। तो हदीस में भी है कि जो सबसे करीबी मुजक्कर होगा मैयत का, वो पहले वारिस बनता है। तो बेटे से ज्यादा करीब मैयत के कोई भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए इनको सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद बेटा ना हो तो पोता आता है, और पड़ पोता, और इस तरह से नीचे कितने भी होंगे तो आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 को लिख दिया है, बाकी समझ जाएं कि इसके नीचे जितना भी जाते चले जाएंगे वो वारिस बनते हैं। अगर ऊपर का मौजूद ना हो, ऊपर का वारिस मौजूद ना हो, तो नीचे वाला वारिस बन जाता है। तो ये बुनुआ में 2 लोग हैं, असबा बिन नफ्स में, जो अपने आप में खुद इतना पावर रखते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है वारिस बनने के लिए, वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो बेटा और पोता। उसके बाद उबुआ में आप आ जाएं, इससे एक दर्जा नीचे उबुआ आता है। उबुआ में बाप, अब और जद, दादा, अबुल अब। तो बाप और दादा दोनों यहाँ आ गए, उबुआ वाली कैटेगरी में बाप और दादा आ गए। ठीक है, इसके अलावा फीमेल्स में हमने पढ़े थे नानी, दादी और माँ, तो यहाँ पे उनका शुमार नहीं, क्योंकि उनको हिस्सा असहाब फुरूद के तौर पे मिलता है, इसलिए असबा में उनको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है। तो बाप और दादा आ गए उबुआ में, तो ये 4 हो गए। उसके बाद आप नीचे आए तो ये उखुआ वाली जिहत है, उखुआ वाला ग्रुप है। ये उखुआ वाले ग्रुप में अख शकीक, शकीक बोलते हैं सगे के लिए, अरबी में शकीक लफ्ज का इस्तेमाल होता है, या अखली अबवैन भी कहा जाता है। अखली अबवैन मतलब ऐसा भाई जिनके माँ और बाप सेम है। तो अखली अबवैन कहें या अख शकीक कहें, इस तरह से अगर लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाएं कि अख शकीक से मुराद जो है आप रियल ब्रदर्स कह सकते हैं या सगे भाई। तो अख शकीक सगा भाई है मैयत का, तो ये मैयत का सगा भाई जिहत अखुआ में सबसे पहले आता है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल है। क्यों, माँ और बाप सेम है इसके, इसलिए। उसके बाद मरने वाले से इसके माँ और बाप सेम है दोनों के, इसलिए। उसके बाद अखली अब, बाप शरीक भाई उसके नीचे अगले दर्जे में आता है, उससे एक लेवल नीचे आ गया। ठीक है, इनको भी हमने पढ़ा था, अगर आप याद करें उखुआ में मुजक्कर में हमने यही पढ़े थे। मुजक्कर में एक और पढ़ा था हमने, माँ शरीक भाई, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आता है, क्योंकि हमने कहा कि माँ शरीक भाई जो होते हैं सबसे कमजोर होते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनका हिस्सा अलग से मुकर्रर कर दिया, वो असहाब फुरूद में पढ़े जाएंगे। उनको हिस्सा या तो 1/3 या 1/6 दिया जाता है, वो फिक्स है उनका हिस्सा, इसलिए उनको यहाँ पर असबा में नहीं पढ़ा जा रहा है, वो असबा नहीं होते, असहाब फुरूद में आते हैं। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद इन दोनों के बेटे उसी पावर के हिसाब से देखें, पहले सगे भाई का बेटा यानी मरने वाले का सगा भतीजा, और इसी तरह से मरने वाले का जो है बाप शरीक भतीजा, बाप शरीक भाई का बेटा, यानी सगे मरने वाले का बाप शरीक भतीजा कह सकते हैं। इब्नुल अखली अब, यानी एक इसका बेटा और एक इसका बेटा, तो ये दोनों भी एक के बाद एक इसी फहरिस्त में आते हैं। तो देखें, इसे इस ऑर्डर में आपको याद रखना है, क्योंकि इनका पावर यही है, यही इनका पावर है, यानी इनकी जो रिश्ते की कुव्वत है वो इसी तरह से, यानी ये ज़्यादा पावरफुल है इसके मुकाबले में, ये ज़्यादा पावरफुल है इसके मुकाबले में, और ये ज़्यादा पावरफुल है इन दोनों के मुकाबले में। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा रिश्ते के एतबार से, उसकी कुव्वत उतनी ज़्यादा है, मैयत से उतना करीब है वो, ये दूर होते जा रहे हैं और मैयत से ये करीब होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो उनका जो कुव्वत है रिश्ते की वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो है उखुआ की जो जिहत है, जो ग्रुप है, उसमें ये 4 अफराद हैं, सगा भाई, बाप शरीक भाई, सगे भाई का बेटा, बाप शरीक भाई का बेटा। अब ये ऐसे नीचे भी कितने भी चले जाएंगे तो वो वारिस बनते हैं। इसमें देखें बेटियां नहीं हैं, बेटियां नहीं आती हैं यहाँ पे। उसके बाद आखिरी जो जिहत है वो उमूमा की जिहत है, चचाओं की। चचाओं वाली जिहत में भी देखें सगा चचा है और बाप शरीक, जैसे यहाँ पे सगा भाई और बाप शरीक भाई था, यहाँ पे सगा चचा और बाप शरीक चचा जो है वो वारिस बनते हैं। उसके बाद में इनके बेटे, सगे चचा का बेटा और बाप शरीक चचा का बेटा, उसके बाद उनका नंबर आता है। तो ये जो फहरिस्त है ये अब पूरी फहरिस्त हो गई असबा बिन नफ्स की। असबा बिन नफ्स ये इतने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें आखिर में मौतिक और मौतिका का इजाफा हो जाता है, तो इस तरह से उनको भी ऐड कर दें तो वो 13 नंबर पे आ जाएंगे, 13। लेकिन जैसे हमने कहा कि आज के दौर में वो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो यहाँ सबसे नीचे एंड में मौतिक और मौतिका को आप लिख सकते हैं, मौतिक एंड मौतिका दोनों को आप यहाँ पे एक के बाद एक के नीचे एक लिख सकते हैं। वैसे आज ये मौजूद नहीं है, ये सिस्टम आज नहीं है। तो ये हमारी जिहतें हो गई, जिहत कहते हैं ग्रुप को। ये बुनुआ वाला ग्रुप है,
ये उबुआ वाला ग्रुप है, ये उखुआ ब्रदर वाला ग्रुप है, और ये चचा वाला अंकल वाला ग्रुप है। तो ये 4 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं असबा बिल गैर में। तो असबा बिल गैर में हमने क्या कहा था कि वो फीमेल्स जैसे कि बेटी पोती और सगी बहन और बाप शरीक बहन, ये चारों, जब इनके भाई इनके साथ के मौजूद होंगे, जैसे बेटी का साथ में बेटा होता है, ये दोनों भाई बहन हैं। अब देखें, ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि सगे हों, ज़रूरी नहीं है कि ये बेटी और ये बेटा, ये लड़का दोनों एक ही बाप की औलाद, नहीं, हो सकता है कि मरने वाले के और भी भाई हों, ये उनके बेटों में से हों। देखिए इस स्टेज में तो ठीक है कि बेटा और बेटी पे तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ भाइयों वाले में जाकर के कभी कभी मसला आता है। लेकिन अभी याद रखें कि ये जो बेटी है उसके साथ का इसका जो भाई होगा वो इसे असवा बना देगा, यानी इसी के लेवल का एक बेटा होगा। इसी तरह से ये पोती है, पोती के साथ एक पोता होगा, पोती के साथ मरने वाले का एक पोता होगा। वो मरने वाले का पोता जरूरी नहीं है कि इसका सगा भाई ही हो, किसी और बेटे से भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो पोता है किसी और बेटे से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी से, यानी इसी का सगा भाई हो। लेकिन हाँ, वो पोता लफ्ज का उस पर इतलाक होना चाहिए, तो फिर वो जब मौजूद होगा तो इसको वो असबा बना देगा, इस पोती को। अब ये अपना हिस्सा नहीं लेगी, जो डिफाइंड हिस्सा है वो नहीं लेगी, बल्कि इसके साथ मिलकर के असबा बनेगी। और फेमस कायदा है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि एक जकर को, एक आदमी को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाता है, 2 फीमेल्स के बराबर। वो कायदा वो हम देखेंगे, आगे जाएंगे तो वो प्रिंसिपल कैसे मैथ्स की शक्ल में उसे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ठीक है, ये बेटी हो गई, पोती हो गई। जब ये बेटे और पोते के साथ मौजूद होंगी तो ये असबा बन जाएगी, इसीलिए असबा बिल गैर। उसके बाद अगली 2 हैं उख्त शकीका, यानी कि सगी बहन, और ये बाप शरीक बहन। जब इनके भाई मौजूद होंगे तो इनको असबा बना देंगे, तो इसीलिए इनको असबा बिल गैर में लिखा है। इसी तरह से उख्त लियब, बाप शरीक बहन के साथ अगर बाप शरीक भाई होगा तो वो इसको असबा बना देगा, तो ये असबा बिल गैर बन जाएगी। तो ये 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4, तो इस तरह से ये 16। और उसके बाद असबा माल गैर जो है, असबा माल गैर, ये मुअन्नस बेटी या हत्ता की पोती भी अगर मौजूद है, तो बेटी और पोती की मौजूदगी में अगर एक बहन, ये बहन या बहन चाहे वो सगी हो चाहे बाप शरीक हो, अगर बेटी या पोती के साथ आ रही है तो फिर ये असबा बन जाएगी, इसके साथ आने की वजह से, उसके साथ आने की वजह से वो असबा बन जाएगी और बचा हुआ हिस्सा लेगी। वो अपना फिर जो मुकर्ररा हिस्सा है कुरान में वो नहीं लेगी, बल्कि इनके आने की वजह से, इनके साथ में होने की वजह से, माँ का मतलब होता है साथ होना, विदनेस, साथ होने के माने में आता है माँ। तो इनके साथ होने की वजह से, बेटी या पोती का साथ पाने की वजह से, इसलिए हमने लिखा है मा फर इन मुअन्नसिन, यानी फर वारिस। फरा किसको कहते हैं, हमने फुरू से हमने बात की। तो मुअन्नस, फुरू में मुअन्नस कौन है, बेटी और पोती तो है, हमने यही पढ़ा था ना कल फुरू में। मुअन्नस में कौन थे फुरू में, बेटी और पोती। तो बेटी या पोती के साथ अगर ये बहन आ जाए, मसलन ये बहन या ये बहन, कोई भी बहन आ जाए, तो वो जो है असबा बन जाएगी, ठीक है। तो ये असबा माल गैर। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। बताएं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक? तो फिर हम आगे का सबक लेंगे। अच्छा, तो फिर आगे का सबक लेते हैं कि अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन करीब है मैयत के, मैयत के करीब कौन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये अगली चीज़ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जिहत जो ग्रुप है उसको याद रखें। जिहत से मुराद ग्रुप, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, ये ऑर्डर है। तो मैयत से सबसे ज़्यादा करीब बुनुआ की जिहत होती है, सबसे ज़्यादा मैयत के करीब उनके और मैयत के दरमियान कोई नहीं है, डायरेक्ट लिंक है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है। मैयत के और बेटे के बीच में कोई भी नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है मैयत से। तो सबसे ज़्यादा करीब बुनुआ होता है, बेटों का जो ग्रुप है वो होता है। इसमें पोते भी आ गए, ठीक है। तो बेटा और पोता बुनुआ के ग्रुप में, और ये सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, तो इसे जिहत कहा जाता है। बुनुआ एक जिहत है, एक ग्रुप है। उबुआ एक ग्रुप है, ये ग्रुप उबुआ का पूरा जो ग्रुप है मैयत के करीब होता है सेकंड नंबर पे, बुनुआ के बाद। उसके बाद उखुआ उसके बाद आता है और उमुमा उसके बाद आता है। इस ऑर्डर में याद करने का फ़ायदा ये है कि मसलन अगर उबुआ में से कोई मौजूद होगा
तो फिर उखुआ और उमुमा ये दोनों हिस्सा नहीं पाएंगे, इनको हिस्सा नहीं मिलता है। उबुआ में से अगर कोई मौजूद, इसी तरह से बुनुआ में से बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है तो इनको कुछ नहीं मिलता, ये ब्लॉक हो जाते हैं। उबुआ ये ब्लॉक नहीं होते हैं, लेकिन असबा जो बन रहे थे ये असबा ना बन करके अब असहाब फुरूद में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनको एक मुतय्यन हिस्सा है 1/6 वो इनको दिया जाता है, ठीक है, उबुआ में। तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन याद रखें कि उखुआ और उमुमा सबसे कमज़ोर होते हैं। अगर ये आगे वाले मौजूद हैं, उबुआ मौजूद है, उबुआ से कोई यानी बाप या दादा अगर मौजूद है तो भाइयों को भी कुछ नहीं मिलता है, चचाओं को भी कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से बेटा और पोता मौजूद है तो भी भाइयों को भी कुछ नहीं मिलता है और चचाओं को भी कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इस ऑर्डर में इसको हमने याद रखना है, ताकि जब आप जहन में इसको जब आप इसको एक मैप बनाएंगे और जब आप वारिसीन कोई मसला आपको दिया जाएगा कि मरने वाले का फला फला है, बेटा है, मसलन बेटा है, पोता है, दादा है, बाप है, भाई है, चचा है, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इसमें से किसको हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। वो इस बुनियाद पे आप फैसला करोगे कि किस जिहत में से है वो। अगर सबकी जिहतें अलग अलग हैं तो फिर डायरेक्ट आप फैसला कर सकते हो। मसलन जैसे अगर मैं कहूँ कि मरने वाले का एक बेटा है, एक बाप है और एक सगा भाई है और एक सगा चचा है। तो अब ये चारों जिहतें अलग अलग है, चारों ग्रुप अलग है। देखें, बेटे का ग्रुप बुनुआ का है, बाप उबुआ के ग्रुप से है, सगा भाई उखुआ के ग्रुप से है और सगा चचा उमुमा के ग्रुप से है। तो ये जिहतें चार अलग अलग जिहतें हमारे पास आ गई। अब हम अगर ये कहें कि इनमें से वारिस कौन बनेगा, सिर्फ इतना ही अगर बताना हो तो हम सीधा फैसला करेंगे कि बेटा भी वारिस बनेगा, बाप भी बनेगा। अभी आगे जाके देखेंगे कि बाप कभी महरूम नहीं होता है, इसीलिए ये जो बेटा है बाप को महरूम तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लॉस उसका करवाएगा वो। तो बाप भी वारिस बनेगा, लेकिन जो दो लोग वारिस नहीं बनेंगे वो उखुआ और उमुमा से सगा भाई और सगा चचा वारिस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जिहत के एतबार से दूर जा रहे हैं, यह अलग वो जिहत है जो सबसे पीछे नीचे आ रही है, तो वो हिस्सा नहीं पाएंगे। तो पहला तो ये हो गया। अगर मसलन ऐसे हालात बनते हैं कि जो वारिसीन हैं वो एक ही जिहत में से हैं, तो फिर फैसला कैसे करेंगे? मसलन बेटा है और पोता, ये दो वारिस आ गए, मरने वाले का एक बेटा है और एक पोता है। अब अगर जिहत की बात करें तो बेटा और पोता दोनों बुनुआ के ग्रुप से हैं। तो अब हम फैसला कैसे करेंगे कि किसको, कौन अउला रजुलिन ज़कर है, कौन सबसे करीबी है मैयत के? तो हमें वो फैसला करना पड़ेगा। जिहत तो सेम हो गई, तो हम फैसला कैसे करेंगे? अभी तो यहाँ पर तो हमने कहा कि जिहत की बुनियाद पर कब फैसला कर लेंगे डायरेक्ट, जब चार अलग अलग जिहतें मौजूद हों। तो फिर हम दो जो सबसे लोअर जिहत है उसको एलिमिनेट कर देंगे और सबसे ऊंची जिहत जो होगी वो हिस्सा पालेगी। लेकिन अगर एक ही जिहत में से वारिसीन आ गए, जैसे बुनुआ में से बेटा और पोता आ गए, तो आप किसको देंगे? तो यहाँ पर दर्जा देखा जाता है। किसी का माइक ऑन हुआ है, माइक ऑफ करें। तो उसके बाद हम दर्जा देखेंगे। दर्जा कब देखा जाता है? जब एक ही जिहत में से वारिस आ जाएं। तो अब कौन एलिमिनेट होगा वो पता करने के लिए दर्जा देंगे। दर्जे से मुराद क्या है? मसलन जैसे बेटा है और पोता है, तो पोता बेटे के वास्ते से कनेक्ट होता है मैयत से। तो अगर वास्ता मौजूद है तो फिर वास्ते की मौजूदगी में जो जुल वास्ता होता है वो वारिस नहीं बनता है, मतलब पोता वारिस नहीं बनेगा। अगर बेटा मौजूद है तो पोता वारिस नहीं बनेगा। तो दर्जे से मुराद ये है, सेम दर्जे से जब दो वारिस आएंगे तो उस दर्जे में मैयत से ज्यादा करीब कौन है ये देखा जाएगा। और बेटे और पोते के मुकाबले में ज्यादा करीब मैयत से बेटा होता है तो वो वारिस बन जाएगा, पोता वारिस नहीं बनेगा, महजूब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहा है कि मसलन एक ही दर्जे से हो, एक ही जिहत से हो अगर वारिसीन, जैसे बेटा और पोता, जैसे कि बेटा है, बेटा ज्यादा अकरबु इलल मय्यित, मय्यत से ज्यादा करीब होता है पोते के मुकाबले में, मिन इब्निल इब्न, पोते के मुकाबले में बेटा मय्यत से ज्यादा करीब होता है, इसीलिए उसको हिस्सा देंगे, पोते को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और ये वही मशहूर मारूफ मसला है जिसके ताल्लुक से हमने जो इंट्रोडक्शन वाली मुकदमा क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि लोग जो इमोशनल बातें करते हैं कि पोते को महरूम कर दिया जाता है, ये यतीम बच्चा कहाँ जाएगा, इसको कौन देगा, कौन देखेगा, तो ये सारी जो है इमोशनल बातें हैं। लेकिन हक ये है कि बेटे की मौजूदगी में पोता हिस्सा नहीं पाता। ये इस्लाम का सिस्टम। अगर कोई इस सिस्टम को जानता हो, ऐसा कोई दादा हो जिसको मालूम हो कि इस्लाम में इस पोते का, अगर मेरा एक बेटा जिंदा बैठा है और दूसरे बेटे का ये जो बेटा है, यानी दूसरे बेटे से जो है पोता है, क्योंकि बेटे की वफात हो गई तो ये पोता बच रहा है,
तो इस बेटे की मौजूदगी में पोता हिस्सा नहीं पाएगा। अगर बाप को ये मालूम है, उसने पढ़ा होगा फ़राइज़ को, इल्म फ़राइज़ को, इल्म मीरास को, तो पहले से वसीयत कर देगा इस पोते के नाम, 1/3 इस पोते को दे देना, इसको सेव कर देगा। कब करेगा? जब उसको इल्म होगा। इल्म नहीं होगा तो वो तो मर जाएंगे और उनके बाद इसी तरह के इमोशनल जो है झगड़े पड़ेंगे और लड़ाइयाँ पड़ेंगी। तो इस चीज़ को याद रखें। तो दर्जा देखा जाएगा जब सेम जिहत से दो लोग आ जाएंगे। सेम जिहत से एक मिसाल हमने बेटे पोते की देख ली, सेम जिहत से एक मिसाल आप यहाँ देख लें, बुआ में से मसलन बाप और दादा दोनों मौजूद हैं, तो बाप मैयत के ज़्यादा करीब होता है दादा के मुकाबले में, तो दादा जो है वो हिस्सा नहीं पाएगा, महजूब हो जाएगा, बाप को हिस्सा मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अखुआ में चले जाएं, अगर अखुआ की आप जिहत में जाएंगे तो वहाँ पर सगा भाई होगा और बाप शरीक भाई होगा। तो सगे भाई और बाप शरीक भाई में सगा भाई ज़्यादा करीब होता है, तो सेम जिहत से है, लेकिन यहाँ पर आप दर्जे को देख करके उसको जो ऊपर वाले दर्जा है उसको आप दे देंगे। ठीक है। तो ये दर्जे का मामला हो गया। उसके बाद मसलन ये फ़र्ज़ करें कि जिहत भी सेम है और दर्जा भी सेम है, जिहत भी सेम है और दर्जा भी सेम है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम रिश्ते की क़ुव्वत को देखेंगे। जैसे मसलन भाइयों वाली कैटेगरी, तो आप अगर भाइयों की कैटेगरी में आ जाएँ, मसलन मरने वाले का एक सगा भाई है और एक बाप शरीक भाई है, तो देखें सगा भाई और बाप शरीक भाई ये किस जिहत में आ रहे हैं? उख़ुवा की जिहत में आ रहे हैं। ठीक है ना? उख़ुवा की जिहत में आ रहे हैं। नंबर 2 दर्जा देखें, दर्जे के एतबार से दोनों भाई हैं, ये भी अख़ है, ये भी अख़ है, तो दर्जे के एतबार से भी बराबर हो गए दोनों, क्योंकि दोनों भाई हैं। थर्ड अब क्या देखेंगे हम? अब हम क़ुव्वत देखेंगे। ये शकीक है सगा और ये बाप शरीक है, यानी ये दो जिहतों से जुड़ रहा है, ये माँ और बाप दोनों की वजह से है, ये जो भाई है माँ और बाप दोनों से जाके मिल रहा है, और ये सिर्फ बाप की तरफ से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा पावरफुल हुआ, जो शकीक है यानी सगा भाई ज़्यादा पावरफुल हुआ मैयत के एतबार से, जो मरने वाला है उसका, और ये जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसीलिए ये जो है हिस्सा नहीं पाएगा और अख़ शकीक जो है हिस्सा पा लेगा। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं, जिहत, दर्जा, क़ुव्वत। जिहत जैसे बुनुवा, उबुवा, उख़ुवा, उमुमा, अगर सेम जिहत हो गई तो दर्जा देखेंगे, अगर दर्जा भी सेम दोनों का हो गया जैसे दोनों भाई हैं, तो फिर अगले स्टेज में आप क्या देखेंगे? अगले स्टेप में आप क़ुव्वत देखेंगे कि ये सगा है, ये बाप शरीक है, इसका मतलब जो सगा होगा वो पावरफुल ज़्यादा है, उसको आप हिस्सा देंगे और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि जिहत भी सेम हो गई, दर्जा भी सेम हो गया, क़ुव्वत भी सेम हो गई, फिर क्या करेंगे? बराबर-बराबर बाँट देंगे। क्या मिसाल कैसे हुई? 2 अख़ शकीक आ गए, 2 सगे भाई, सिर्फ 2 सगे भाई हैं, मैयत के सिर्फ 2 सगे भाई वारिस बन रहे हैं। तो आप देखें सगे भाई हैं, इसका मतलब जिहत कौन-सी हो गई? उख़ुवा की। दर्जे में आ जाएँ, भाई हैं, दर्जे के एतबार से दोनों भाई हैं, अख़ शकीक तो दोनों अख़ हैं, दोनों भाई हैं, दर्जा भी सेम हो गया। क़ुव्वत में आ जाएँ, दोनों सगे हैं, क़ुव्वत भी सेम हो गई, तो अब क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर भाई यानी सारे के सारे लड़के हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर अपनी फीमेल काउंटर पार्ट के साथ आ रहे हैं, बहनों के साथ आ रहे हैं, तो फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हर मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा दे करके उनको उनके हिस्से दे दिए जाएंगे। तो ये आखिरी मरहला होता है जिसमें हम क्या देखते हैं? 3 चीज़ों को देखते हैं, जिहत, दर्जा, क़ुव्वत। ये तीनों चीज़ें देखने के बाद अगर सब एतबार से सेम है तो फिर या तो इक्वल दे देंगे, अगर वो एक ही जेंडर के हैं, मसलन अगर वो मर्द ही मर्द हैं तो उनको इक्वल दे दिया जाएगा, लेकिन मर्द और औरत मिक्स होके आ रहे हैं तो 2:1 वाला कायदा लगाएंगे, जो हम आगे जाके देखेंगे वो कायदा लगता कैसे। तो ये आप जो कुर्बत है आसिब की मैयत से वो पता करने का ये तरीक़ा है, इसको अच्छे से याद रख लें। ये याद रखें बुनुवा, उबुवा, उख़ुवा, उमुमा, और जिहत को याद रखें, ये जिहत है। उसके बाद दर्जा याद रखें कि सेम जिहत में अगर 2 वारिस आ गए एक साथ तो फिर किसको देंगे? तो आपको पता होना चाहिए जो मैयत से ज़्यादा करीब है उसको देंगे। हमने ये जो चार्ट है इस जिस तरह से इसको लिखा है इसी तरह से आप इसको लिख लें और याद कर लें, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा यानी इस जिहत में ये जो है दर्जे के एतबार से ज़्यादा क्लोज़ है मैयत के, ये सेकंड नंबर पे आता है। तो ये दोनों अगर मौजूद होंगे एक साथ तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा। इस जिहत में दोनों साथ में ये मौजूद होंगे, अब को मिलेगा, दादा को नहीं मिलेगा। ये इस जगह पे अगर आप आ जाएँ इस जिहत में उख़ुवा वाली, तो यहाँ पर जिहत और दर्जा दोनों सेम है। देखें अख़ और अख़ शकीक और अख़ लिअब, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना? दर्जे के एतबार से तो दोनों भाई हुए, लेकिन क़ुव्वत के एतबार से ये सगा है, ये बाप शरीक है, तो क़ुव्वत के एतबार से ये ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसको हमने ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है। तो जब ये मौजूद होगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको रोक देगा, और
इन्हें तो मिम्बाब औला फिर इनको तो वैसे ही रोक देंगे, तो और नीचे हैं, ये तो उनके बच्चे हैं, तो जब ये मौजूद होंगे तो इनके बच्चे हिस्सा नहीं पाते, और फिर आखिर में सबसे नीचे जाके चचाओं का जिहत है, तो वो तो ऊपर वाले मौजूद होंगे, तो ये तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन वारिस बनेगा और कौन वारिस नहीं बनेगा। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप इस चीज को आसानी से कर सकेंगे। पेन पेपर लेके बैठे हैं आप लोग, तो हम थोड़ा सा इसमें से कर लेते हैं। जिहद का मीनिंग मैंने बताया, जिहद का मीनिंग होता है ग्रुप, बुनुआ वाला ग्रुप। और जैसे बुनुआ वाला ग्रुप, तो बुनुआ जिहद है, वो ग्रुप आप कह सकते हो उसको, तो जिहद का माना ग्रुप होता है। आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई सवाल है क्या? जी ठीक है, एक सवाल ये था कि जो बेटा और पोते का जो फर्स्ट कैटेगरी बताया बुनुआ, उसमें क्या जी ये रूल बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर पे भी अप्लाई होगा? नहीं, उन पर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ असबा बिन नफ्स के ताल्लुक से होता है। अच्छा, और एक सवाल और है कि जो लास्ट में आपने माँ वाली कैटेगरी बताई, उसमें हाँ, बहन के वजह से भाई असबा बनेगा ना? नहीं नहीं, भाई नहीं बनेगा, बहन, बहन असबा बनेगी। अच्छा भाई की वजह से। भाई की वजह से नहीं, बेटी और पोती की वजह से। ओ अच्छा। ठीक है ना, हमने इसीलिए साइड में कोने में लिखा हुआ है कि अगर बेटी या पोती होगी मौजूद, तो बेटी और पोती के साथ अगर बहनें मौजूद हैं तो बहनें असबा बन जाएंगी। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मिसालों से अभी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, मिसालों से समझ में आएगा। तो मैं पेन पेपर आप लोग थोड़ा उसको रखें रेडी। तो मैं आपको इसमें बताते जाऊंगा, आपको बताना होगा। मसलन देखें, एक औरत थी, वो उसकी वफात हुई। औरत की वफात के बाद उसका एक शौहर है पीछे, उसके बाद एक जो है बिन्त उख्त शकीका, यानी ये जो सगी बहन की बेटी है, एक सगी बहन की एक बेटी है, और उसके बाद बाप शरीक बहन की भी एक बेटी है, और एक सगा चचा है। ठीक है, तो पहला मसला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको और आसानी हो जाएगी आगे वाले करने में। देखें, मरने वाली औरत है, उसका एक शौहर है, उसके बाद एक सगी बहन की बेटी, मरने वाले के सगी बहन की बेटी। ठीक है ना, मरने वाली ये औरत थी, इसकी एक सगी बहन है, उसकी बेटी। तो ये बेटी इसकी कौन हुई? मरने वाले की क्या रिश्ता हुआ? भांजी हुई, भांजी कह सकते हैं ना, कह सकते नहीं कह सकते, हाँ, तो ये भांजी हुई। तो याद रखें, हमने जितनी जो हमने वारिसीन की जो फहरिस्त पढ़ी है पहले, कल के भी दर्स में और आज भी, हमने देखा कहीं पर सुना आपने कि भांजी कहीं आई हो? भांजी कहीं नहीं आई। ठीक है ना, भांजी वारिस नहीं बनती है, वो जवील अरहाम में आती है, जो सबसे आखिर में जाके हम पढ़े, तो वो जवील अरहाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो भांजी है, बिन्त उख्त शकीका, यानी सगी बहन की बेटी, वारिस नहीं बनती है। हाँ, सगे भाई का बेटा तो बनता है, सगे भाई का बेटा वारिस बनता है, लेकिन सगी बहन की बेटी वारिस नहीं बनती है। इसी तरह से बाप शरीक बहन की बेटी भी वारिस नहीं बनती है। तो बिन्तु उख्ती शकीका, ये वारिस नहीं बनेगी। बिन्त उख्त लिअब, ये भी वारिस नहीं बनेगी। जौज हमेशा वारिस बनता है, हमेशा याद रखें कि जो शौहर है हमेशा वारिस बनता है। 6 रिश्ते ऐसे हैं जो कभी उनको ऐसा नहीं होता कि उनको हिस्सा ना मिले, जिसमें जौजैन, याद रखें जौजैन, सबसे पहले हमने जब कल वारिसीन वारिसीन को हम पढ़ रहे थे, तो ये सबसे ऊपर थे, तो जौजैन हमेशा हिस्सा पाते हैं। उसके बाद वालिदैन हमेशा हिस्सा पाते हैं, जौजैन वालिदैन हमेशा हिस्सा पाते हैं। उसके बाद तीसरे हैं वलदैन, वलदैन से मुराद बेटा बेटी, हमेशा हिस्सा पाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो 6 लोग हैं कभी हिस्सा ना पाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ज़ौजैन में इतना याद रखें कि शौहर होगा तो बीवी नहीं होगी, और बीवी होगी तो शौहर नहीं होगा, क्योंकि ये मरेंगे तभी तो एक दूसरे के वारिस बनेंगे। लेकिन इन दोनों को इंक्लूड इसलिए एक साथ कर दिया ज़ौजैन में कि एक मरेगा तो दूसरे को हमेशा हिस्सा मिलेगा। बीवी मरेगी तो शौहर हमेशा उसका हिस्सा पाएगा, शौहर मरेगा तो बीवी का हमेशा हिस्सा पाएगा, सिवाय ये कि तलाक बाइन हो चुकी हो, वो एक अलग सूरत है। लेकिन तलाक रजमी में जैसे हमने कल बात की थी, जो रिवोकेबल तलाक होता है पहले दो, वो इद्दत के पीरियड में अगर दोनों में से किसी एक की वफात होती है तो दूसरा उसका वारिस बनता है इद्दत के पीरियड में, रिवोकेबल डिवोर्स में। ठीक है, तो ये पहले वाले में हमने कहा जौज हमेशा, तो जौजैन वालिदैन और वलदैन 6 हैं ये, दो दो हर एक में, ये हमेशा हिस्सा पाते हैं। जौज उसी में से शौहर, तो ये हिस्सा पाएगा। ये भांजी हिस्सा नहीं पाएगी, ये वाली भांजी भी हिस्सा नहीं पाएगी, लेकिन ये चचा ये हिस्सा पाएंगे, क्योंकि चचा जो होते हैं
हमने देखा था बुनुआ, उबुआ, उखुआ और उमुमा। अब इनसे ऊपर कोई भी नहीं है मौजूद। देखें बुनुआ में से बेटा भी नहीं मौजूद है, पोता भी नहीं मौजूद है। इसके बाद देखें आपके अब उबुआ में से बाप और दादा मौजूद नहीं है। उखुआ में से ना दोनों किस्म के भाई मौजूद हैं, सगा और बाप शरीक, ना उनके बेटे मौजूद हैं, सगे और बाप शरीक भाइयों के बेटे भी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए चचा जो सगे चचा हैं वो हिस्सा पाएंगे। कितना पाएंगे अभी वो नहीं सीखना है हमको, हमें सिर्फ अभी ये पता लगाना है कि ये इनमें हिस्सा कौन पाएगा, और अगर पाएगा तो क्यों पाएगा। तो हमने वजह देख ली क्यों पाएगा, क्योंकि ये सबसे करीबी है मैयत के इस वक्त, मैयत के सबसे करीबी इस वक्त ये चचा ही है, इसलिए वो हिस्सा पाएंगे उस हदीस की रोशनी में, अलहिकुल फराइदा भी अहलिहा। ठीक है, फमा बकिया फलियौला रजुलिन ज़कर, तो ये सबसे ज्यादा करीबी ज़कर हैं अभी इस वक्त मैयत के, तो ये हिस्सा पाएंगे। अगला मसला देखें, मरने वाली औरत है, हालिका है, ता मरबूता से पता चल गया कि औरत है मरने वाली, छोड़ के किसको गई अपने पीछे, एक शौहर को, एक इसका शौहर है। उसके बाद बिंतुल इब्न यानी बेटे की बेटी, बेटे की बेटी को क्या कहते हैं हम, बेटे की बेटी को क्या कहते हैं, पोती। ठीक है ना, तो ये पोती है। तो मरने वाले का शौहर है, उसकी एक पोती है, मरने वाली की एक पोती भी है, और मरने वाले की देखें भतीजी भी है, या ये कहें कि भांजी है। ठीक है, या भतीजी होगी शायद, हाँ भाई की बेटी है तो भाई की बेटी है तो क्या है, भतीजी होगी ना। बहरहाल भतीजी है या भांजी भी है, जो भी है, लेकिन ये दोनों ही, चाहे भतीजी हो चाहे भांजी हो, उस सूरत में भी ये वारिस नहीं बनती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, बेटा हो इस भाई का, अख शकीक का अगर बेटा है तो वो तो वारिस बनता है, लेकिन बेटी हो तो वारिस नहीं बनती है। बिंतु अख शकीक, बिंतु अखिन शकीकिन, तो ये इस भाई की बेटी है, सगे भाई की बेटी, सगे भाई की बेटी वारिस नहीं बनती है। ठीक है, तो ये तो कट हो गई। उसके बाद सगे चचा यानी चचा है, अभी कौन से भी हो, चाहे सगे हो चाहे बाप शरीक, फर्क नहीं पड़ता इस वक्त, क्योंकि इनसे पहले ऐसी कोई भी जिहत नहीं है जो इनको रोक सके। तो आप ये समझ लें कि सगे चचा का बेटा है, और सगे चचा का बेटा हमने फहरिस्त में पढ़ा है उमुमा की कि वो नीचे आता है, बाप शरीक चचा के नीचे सगे चचा का बेटा ही आता है। तो इसमें जौज जो है उसको हिस्सा मिलेगा जौज होने के एतबार से। बिंतुल इब्न पोती है, पोती को हिस्सा मिलेगा, और उसके बाद ये चचा को भी हिस्सा मिलेगा। ये जो है बिन्त अख शकीक, इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना असबा की फहरिस्त में आते हैं ना असहाब फुरूद की फहरिस्त में आते हैं। नंबर 3 देखें, मरने वाला आदमी है अब, हालिक, जिसमें ता मरबूता नहीं है, ता मरबूता आता है मतलब फीमेल है। तो मरने वाली, ये मरने वाली, यहाँ पर ये मरने वाला शख्स है। तो ये मरने वाला एक शख्स है, इसके पीछे इसने किसको छोड़ दिया, एक बेटी को, एक बेटी को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद बेटी की बेटी, यानी ये कौन हो गई, मरने वाले की नवासी। ठीक है, मरने वाले की नवासी, बेटी की बेटी, बिंतु बिनतिन, तो बेटी की बेटी नवासी। उसके बाद में अमली व शकीक, यानी देखें अमली से मुराद माँ शरीक चचा। क्या माँ शरीक चचा आपने पढ़ा है कहीं, फहरिस्त में आया है माँ शरीक चचा, वारिस बनता है माँ शरीक चचा, नहीं बनता, इसलिए वो नहीं बनेगा। ठीक है, चले यहाँ पे पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, खैर इसको वापस से बड़ा ही कर देते हैं ताकि वहां पर पॉइंटर चेंज हो जाए। तो ये देखें ये वाला हम कर रहे थे, तो यहाँ पर बेटी वारिस बनेगी, नवासी मरने वाले की वारिस नहीं बनेगी, क्योंकि ये बेटी के जरिए कनेक्टेड होती है, और हमने कहा जब भी कोई किसी फीमेल के जरिए मैयत से कनेक्ट हो तो वारिस नहीं बनता है। तो नवासी वारिस नहीं बनती है, बेटी तो वारिस बनेगी, नवासी नहीं बनेगी। और माँ शरीक चचा ये भी वारिस नहीं है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है कहीं पर भी, ये नहीं। लेकिन हाँ सगा चचा वो वारिस बनेगा, सगा चचा वारिस बनेगा, तो ये हमने पढ़ दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मरने वाला एक आदमी है, हालिक, पीछे जऊजा एक बीवी को छोड़ गया। उसके बाद जद्दा एक दादी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये माँ शरीक को आप फिलहाल भूल जाएं, आप ये कहें कि ये दादी है, जद्दा अली वगैरह इसके चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं उमूमी तौर पे हमारे यहाँ की माँ शरीक दादी पाई जाए, और कहीं दूर जाकर के बड़ा रेयर चीज़ें हैं। ये समझे कि जद्दा है, एक दादी है, एक बीवी है, एक दादी है, और एक दादा है, एक दादा है, और एक फूफी है। ठीक है, एक फूफी है, और ये समझ लें कि एक मसलन सगी बहन है, सगी बहन है। तो देखें बीवी तो हिस्सा पाएगी, हमने कहा ज़ौजैन हमेशा हिस्सा पाते हैं,
तो बीवी हिस्सा पाएगी, दादी हिस्सा पाती है, ठीक है, तो दादी भी हिस्सा पाएगी, दादा मौजूद हैं, बाप नहीं है इसलिए दादा भी हिस्सा पाएंगे। और देखें फूफी जो है, फूफी हिस्सा नहीं पाती, हमने इसको नहीं पढ़ा है, जो हमने जितने भी वारिसीन पढ़े उसमें फूफी का जिक्र नहीं है, सिर्फ चचाओं का जिक्र है। और ये सगी बहन है मुसल, तो सगी बहन हिस्सा पाती है, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे अगर जद है, दादा आ गया है, तो दादा के होने की वजह से ये वाली जो जिहत है भाइयों वाली, उखुआ वाली, क्योंकि ये उखुआ की जिहत में आती है, तो बहन जो है दादा की मौजूदगी में हिस्सा नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आकर देखें, अब ये मरने वाला एक आदमी है, उस मरने वाले आदमी की एक माँ है, उसके बाद एक बाप है, उसके बाद एक बेटा है और एक बेटी है। तो देखें यहाँ पर सब लोग हिस्सा पा रहे हैं, क्योंकि ये उन रिश्तेदारों में से है जो कभी भी महरूम नहीं होते हैं विरासत से। हमने कहा ना कि ज़ौजैन आ गए, उसके बाद वालिदैन आ गए, तो उम और अब वालिदैन में शुमार होता है माँ और बाप का, और इब्न और बिन्त वलदैन में शुमार होता है ना बेटा बेटी में। तो ये सब के सब हिस्सा पाएंगे, चारों लोग हिस्सा पाएंगे, ठीक है। अब देखें इब्न और बिन्त को अगर आप देखेंगे और इस पर अगर आप उस कायदे को अप्लाई करेंगे जो जिहत वाला है और दर्जे वाला और कुव्वत वाला, तो आप पाएंगे कि ये जो इब्न और बिन्त है ये बुनुआ वाले जिहत में आते हैं, ये बुनुआ वाले यानी औलाद वाली जिहत में आते हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि उस जिहत में आते हैं तो इनका जो दर्जा है वो भी सेम है, क्योंकि ये मैयत से सबसे क्लोज है, जितना क्लोज बेटा होता है उतनी बेटी भी होती है मैयत के क्लोज, तो दर्जे में भी ये दोनों सेम है। कुव्वत में देखें तो कुव्वत में भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ये मैयत से, इनके बीच में कोई नहीं आता है, कुव्वत में भी डायरेक्टली मैयत से कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी कुव्वत भी सेम हो गई, मतलब जिहत भी सेम हो गई, दर्जा भी सेम हो गया, कुव्वत भी सेम हो गई। जब सब सेम हो गए तो आखिर में इनको जो हिस्सा दिया जाता है इस जगह पे इक्वल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जेंडर अलग है इनका, ये बेटा और बेटी है, तो इसीलिए कायदा लगेगा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, बेटे को 2 हिस्से दिए जाएंगे, बेटी को 1, तो इस तरह से 3 हिस्से होंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो ये और ज़्यादा इसमें मिसालों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है एक आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को याद रख लेते हैं, जो असबा हमने पढ़े हैं, और इनकी जो है 3 कैटेगरीज़ हैं, असबा बिन नफ्स है, असबा बिल गैर है और असबा माअल गैर है। इसको अगर आप याद रख लें और इस ऑर्डर में जैसा कि हमने इसको लिखा है, उस जिहत के साथ बुनुआ, उबुआ, उखुआ और उमूमा, तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हज के कवाइद जो अब आएँगे उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसी जो आपने जो जिस ऑर्डर में अभी यहाँ नज़र आ रहा है उसी ऑर्डर में ये जो है एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे। ऊपर वाली जो जिहत होती है वो नीचे वाले को ब्लॉक करती है, ऊपर वाला ग्रुप जो है वो नीचे वाले ग्रुप को ब्लॉक करता है। तो अगर ये आपको इस ऑर्डर में याद है, तो जब मसला आएगा और उसमें रिश्ते लिख कर के आएंगे तो आपको आसानी होगी, कौन किसको ब्लॉक कर रहा है वो जानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर कुछ मिसालें जो एग्जांपल्स हैं, या मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें कि रिश्ते जो हैं इंग्लिश में और उर्दू में या रोमन में लिख के डाल देंगे, ताकि आप लोग फिर उसमें फैसला करेंगे किसको हिस्सा देना है किसको नहीं देना है, इस जिहत के एतबार से जो हमारे सामने है, जिहत दर्जा कुव्वत, इस रूल को अप्लाई करके आप वहाँ पे फैसला कर सकते हैं कि कौन हिस्सा पाएगा कौन नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगा रात को या कल सुबह में इंशाल्लाह। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। सवाल है कोई आपके? अच्छा जी, सवाल नहीं, ठीक है। अगर किसी का भी कोई सवाल नहीं है तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं इंशाल्लाह बना करके डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको देख लें और पेन पेपर यूज़ करके उसको हाथ से करेंगे तो बेहतर है, खुद पेपर पे लिखें और फिर उसको करें, और रीजनिंग के साथ उसको करेंगे, कोई चीज़ ब्लॉक हो रही है तो क्यों हो रही है, बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा, इस चीज़ को सामने रखते हुए आप करें तो इंशाल्लाह आसानी होगी। कल के दर्स में हज के ताल्लुक़ से बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हज का। जैसा हमने कल भी कहा था कि अहले इल्म कहते हैं कि जिसको हज नहीं पता है उसे
चाहिए कि वो मीरास के ताल्लुक से फतवे ना दे। तो हाँ, इंशाअल्लाह हम कल उस ताल्लुक से बात करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों के अगर कोई सवाल नहीं है तो इंशाअल्लाह आज की क्लास को हम सबमिट सबमिट करने का कुछ, उसको वहीं या तो आप देखें पर्सनल में उसको डाल सकते हैं, अपना अपना खुद करके रखें। उन मिसालों को हम क्लास में जब हल करेंगे तो आप खुद उसको चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा। सबमिट कहीं भी नहीं करना है उसको, आप ही के लिए है, आप खुद करें उसको और क्लास में फिर उसको हल करेंगे तो उसको करेक्ट कर लें। सही होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो वो कल इंशाअल्लाह हम वो बात करेंगे। आज के इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं इंशाअल्लाह। आपके कोई सवाल हो तो आप किसी भी एडमिन को आप अपने सवाल भेज सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह रिस्पांस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।